वर्षों बाद आज बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता और कार्मिक निदेशक मुरली कृष्ण रमैया श्रमिक नगरी भूली पहुंचे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में भूली वासी मौके पर पहुंचकर उनका और विधायक राज सिन्हा को पुष्प गुच्छ देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। इस दौरान दर्जनों भाजपा नेता भी उपस्थित थे। बीसीसीएल सीएमडी ने मुख्य रूप से भूली के जर्जर हो चुके आवासों और वर्षों से बंद पड़ी भूली रीजनल अस्पताल के जर्जर भवन का दौरा किया, जिसे देखने के बाद उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर इन सभी समस्याओं को दूर करने की बात कही। बता दें कि भूली के दर्जनों आवास काफी जर्जर अवस्था में है, जिस वजह से कई बार यहां रह रहे लोगों को हादसे का भी शिकार होना पड़ा है। वहीं वर्षों से बंद पड़ी भूली रीजनल अस्पताल, जिसे भूली वासियों का लाइफलाइन भी कहा जाता था, उसके बंद हो जाने से भूली वासियों को चिकित्सा संबंधित भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब चुनाव आता था, लोग भूली खाली कराने का धमकी दे करके वोट लेते थे और बाद में भूली के विकास को भूल जाते थे। लेकिन हम लोगों ने, माननीय सांसद जी जब विधायक थे उस समय, फिर बाद में जब हम बने तब हमने कहा था आपको कि जब तक हम लोग हैं, आप लोगों को भूली के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक संभव हो सका है, राज्य सरकार के सहयोग से, जब हमारी सरकार थी उस समय, और बीसीसीएल के जब सीएमडी साहब, जब से हम विधायक बने तब से सब लोगों के सहयोग से हम लोग विकास के काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बहुत लोगों की समस्या की बात रूप से चंद्रशेखर जी ने आपको रखा है, लेकिन सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि बीटीए को ताकत दीजिए, या वही बीटीए हम लोग देखे हैं बीटीए का, जहाँ बीटीए में चहल रहता, चहल पहल हमेशा वहाँ लोग रहा। यहाँ के यूथ जो है छोटे छोटे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ठेकेदारी भी करते थे, अपना काम धंधा में भी व्यस्त रहते थे। आज भूली उजाड़ हो गया है, क्योंकि बीटीए उजाड़ है। कोई ना वहाँ पर कोई स्टाफ है, न काम है, न कोई प्रबंधन है, न कोई वित्तीय पावर है। तो ये क्योंकि भूली एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक नगरी है, और इसलिए यहाँ का जो लोकल ऑथोरिटी था, जब तक यही मर जाएगा तो फिर भूली से डिपेंडेंट जो लोग हैं, या भूली का विकास, और भूली को बिल्कुल मैं तो उम्मीद करूंगा, हालांकि सीएमडी साहब, डीपी साहब दोनों काफी कोऑपरेटिव है, और कैसे आगे बढ़े हम, केवल कोयला उत्पादन करना नहीं, बल्कि कोयले के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी निर्वहन करते हुए यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी कैसे ऊपर उठे, इसके लिए प्रयत्नशील है। माननीय विधायक जी के आगमन से, सीएमएस साहब के आगमन से, भूली के एक आम नागरिक होने के नाते मन प्रफुल्लित है कि जब जो यह भूली नगर एक समय चिकित्सालय, हम सबने देखा है कि 14 डॉक्टर यहाँ की लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था। माधव कोकिंग कोल लिमिटेड का एक प्रकार से अनदेखा पर, क्योंकि सीएमडी साहब बहुत दिनों से नहीं है, हाल में आए हैं, और जितना इन्होंने इनिशिएटिव लिया है भूली के लिए कम दिखा था, इसलिए इनसे हम सबों को काफी उम्मीदें हैं। और सौतेलापन के कारण बीटीए भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। 6100 से अधिक आवास, 6100 से अधिक आवास। दुर्भाग्य यह है कि उसका मरम्मती कार्य भी कंपनी के द्वारा नहीं कराया गया। यहाँ के अधिकांश, आप बाईं ओर देखेंगे इतना शानदार होता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी जनसभाएं होती है। बगल में आपका एमटीआई हॉल, एक कम्युनिटी हॉल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने बेहतर दिया है, लेकिन वह इंफ्रास्ट्रक्चर देखभाल के अभाव में पूरी तरह से, और उसका थोड़ा विपरीत भी प्रतिक्रिया होता है। दुनिया भर के जमीन पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बेहतर प्रशासन नहीं, जिसके चलते वह धीरे धीरे अतिक्रमित है। हम लोगों को वह भी चिंता होती है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का यह एक बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर्यावरण के मामले में भी यह बेहतर है, पानी की भी यहाँ पर बहुतायत है। 40 फीट नीचे खोदेंगे तो पानी एक माननीय विधायक जी बहुत बार हमको इन्होंने बोले हैं इधर का समस्या का बारे में, हम लोग नहीं आ पाया, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, जो भूली नाम है इसका ही इतना महत्व है। आप लोग जानते हैं, इन्होंने भी हमको एक महत्व का समझाया, जिसका नाम पर ये भूली हुआ है।
तो इसको हम लोग कभी ना भूल सकते हैं ना भूलेंगे। अब आया कि इधर जो नेग्लेक्ट सालों से थोड़ा बहुत होते आ रहे हैं, ये कंपनी का भी हालत उतना वित्तीय रूप से ठीक नहीं था, तो एक एक करके हम लोग को ठीक करना पड़ा भगवान का कृपा से, और संसद जी और विधायक जी का बहुत ही जो मैं हम लोग आभारी हैं पूरा बीसीसीएल से। इन लोग जो सहायता करता है, शायद ही देश का कोई कोने में इतना सहायता जो तो इस सहायता से बीसीसीएल भी खड़े होने का पूरा कोशिश करता है। या ये जो खेल कूद का भी आप लोग एक बोले हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी बोले हैं, मैं जरूर ये वादा करता हूं कि आज से बीसीसीएल इसका ऊपर नजर डालना चालू करेगा। एक एक करके सब होगा, ये आप लोग लिख लीजिए, खाली समय का है। इसके लिए मैं 2-3 काम करना चाहता हूं। एक है, आप लोग डीपी साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अब तो इधर का लोकल दो एक रिप्रेजेंटेटिव लीजिए और आज ही एक कमेटी आप जाके कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिसमें लोकल एक डॉक्टर रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से लोग रहेगा और 3-4 एम्प्लॉय या पब्लिक, कम से कम 10 या 15 आदमी का एक तो कमेटी बने। वार्ड काउंसलर डाल दीजिए सर, 2 वार्ड है, वार्ड काउंसलर डाल दीजिए। देखिए, पॉलिटिकल लोगों को हम लोग डायरेक्ट कंपनी का हिसाब से नहीं ले सकते हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, एक एनालिस्ट करेगा क्या क्या कमी है हम लोग, क्योंकि हम लोग मान लीजिए बहुत सुन रहे हैं, चंद्रशेखर जी भी काफी डिटेल में बोले हैं, सारे कमियां हैं, विधायक जी भी बोले हैं, तो आप लोग उसमें डाल के पहले एक दो 3 पन्ना का रिपोर्ट हमको दीजिए कि ये चीज जो है ये बहुत ही खराब हो। इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा रहेगा कि जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसमें हम लोग इमीडिएट मूव करते हैं। जैसे कि राजेश जी क्या क्या बन रहा है अभी? सर कम्युनिटी होता है कि ये टेंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को बोला है, 10-15 दिन काम स्टार्ट करेंगे। वो बहुत कम पैसा में तो नहीं लिया, वो बिलो में है सर, लेकिन वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी। बोलो बिलो हो, जो भी हो, बिलो क्यों आप ऊपर ले लो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काम ठीक से करना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ कमियां, काम का कुछ कमियां हैं, तो ये भी ये लोग वो 15 आदमी का जो कमेटी रहेगा वो रिपोर्ट करेगा। मैं उसको चाहे तो डेविएशन में हो, जो भी एडेंडम हो, वो भी करके हम करते हैं। उसको जब कर रहे हो शुड नॉट बी बैड वॉच, तो अच्छा रोज का भी काम स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये दोनों तो हम लोग करेंगे। स्टेट ऑफिसर से अगला 15 दिन से 1 महीना का अंदर में इधर भूली का जितना भी मेरा जमीन है उसका मैप चाहिए, विद मैप, मौजा प्लान जो भी है, इधर म्यूनिसिपैलिटी प्लान जो भी है, उसमें आप लोग को आइडेंटिफाई करो और कहाँ कहाँ बाउंड्री वॉल मुझे लगाना है उसको आइडेंटिफाई करो। ये सब करके आप लोग बजट लो। मैं एक चीज आप लोग को आश्वस्त करना चाहूंगा, वो ये बोला था पहले, तो और एक चीज भूल जाने का पहले शायद विधायक जी नहीं बोले हैं कि टैंकर और पानी का कुछ है, उसको इमीडिएट चाहिए। क्या करना पड़ेगा टैंकर के लिए? वो सर एग्जिस्टिंग एक टैंकर यहाँ पे ऑपरेटिव है, हाँ। और कल वेलफेयर बोर्ड बीसीसीएल के लोग विजिट किए थे यहाँ पे, हाँ। तो कल के ये बड़ा टेंडर तो नहीं करना है। हमारा जो एनलिस्टेड पार्टी है, जो गाड़ी देता है, उन्हीं लोग को बोलो ना, उसी में एक तो करके 7 दिन में टेंडर हो जाएगा। हाँ, तो इसमें 10-15 दिन नहीं, हम बोल रहे बड़ा टेंडर मत करिए, तब बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि गर्मी आ रहा है। चाहे तो आप 7 दिन का अंदर में अगला 6 महीना के लिए पहले कर दो, उसका बाद आप बड़ा टेंडर करिए। ये टैंकर पानी का समस्या जाएगी, तो 2 और आप लोग लगा। बाकी है जो आप लोग को एक लग रहा है सुन के कि बजट का कमी है, बजट का कोई कमी नहीं होता है। अगर काम नहीं हो रहा है तो आप लोगों को उसको पकड़ना पड़ेगा, काम क्यों नहीं हो रहा है, कितना बजट लगेगा। ऐसा कोई बड़ा बजट के लिए अगर होगा तो वो तो हेडक्वार्टर से रुका जाएगा। आप लोग काम क्या करना है वो तो बोलिए, हाँ हम लोग भी प्रायोरिटी रखेंगे। जैसे कि आप लोग सुने हैं कि घर में भी, इधर बहुत सारे घर में कुछ एनक्रोचमेंट आ गया या बहुत जगह एनक्रोचमेंट आ गया,
तो हम लोग को भी इसलिए प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। एंड वो प्रायोरिटी क्या है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में हम लोग पहले देखेंगे। रास्ता विधायक जी ने कर दिया, उसके बाद हम लोग बिल्डिंग्स में भी धीरे धीरे आएंगे। बट अब इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट, पानी, ये सब का इमीडिएट इंतजाम करें। इमीडिएट मतलब बोलो, लॉन्ग टर्म मत बोलो, इमीडिएट इसको पेंट, कहीं भी कोई टूटा फूटा और इसको पॉलिसी, ये सब एकदम इमीडिएट करना है। और करके इसमें डीपी साहब ऐसा एक दो सारे डिपार्टमेंट तो खुलिएगा ही, दो एक डिपार्टमेंट का आप देखिए डीएनबी कोर्स इधर हो सकता है। आप कम से कम 5 डीएनबी कोर्स इधर चालू करिए, 5 सीट का। ये होने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बोलिए। उधर हम लोग कितना डीएम में पढ़ाते हैं, बच्चे लोग हम लोग को काम करता है, चाहे तो उन लोग को कुछ इधर पोस्टिंग करेंगे नहीं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट पर वो लोग जो सर जो अभी स्टाफ जो 15,000 ले रहे हैं, उनका अलग से एक्सटेंशन करके करेंगे तो लोग हम लोग यहाँ पे। मैं तो बोलता हूँ उधर बिफोर आप लोग इधर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ठीक करके करते, इधर कुछ लोगों को उनसे चुन के या रोटेशनल बेसिस पे तुरंत इधर लगाइए, क्योंकि सब स्टाफ जब तक नहीं होगा डॉक्टर्स लिए पूरी मन नहीं लगाएगा रोगी देखने, पेशेंट देखने, वो जरूरी है। तो आप पहले नर्स वगैरह, क्योंकि इधर कितना है स्टाफ, नर्स वगैरह 2 ही स्टाफ है। अरे उसमें कैसे हो स्टाफ का, नर्स वगैरह हेल्पिंग हैंड्स कितना है? सर 32 स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ 2 है सर, और ओटी टेक्नीशियन जो कंपाउंडर है सर वो 4 है। ये आप 3 दिन का अंदर में रिपोर्ट दीजिए, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपको चाहिए, इसको जागरूक करने के लिए। मतलब आप पहले करिए कि ओपीडी को हम कितना काम कराएंगे, कम से कम 5 बेड रखेंगे कि आपातकालीन कोई भी स्थिति या दरकार पड़े तो तुरंत उधर हम लोग नहीं करेंगे। इधर भी 5 आदमी का इलाज चलता है। यू विल नॉट बी द ओनली डॉक्टर, मैं डॉक्टर्स का भी रिइंफोर्समेंट देंगे। और कुछ चाहता हूँ कि कुछ नर्स का, नर्स मतलब वो क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर्न वाला नर्स जो है, उन लोगों को इधर हम लोग पोस्टिंग करेंगे, है ना। उन लोग को हम लोग जो पैसा देते हैं तो उधर उन लोग का नौकरी समाप्त हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो उन लोग को चाहे तो हम लोग इधर शिफ्ट करें, है ना। 18 है ना, तो आप कम से कम 8-10 करके या रोटेशनल बेसिस पे कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये स्टाफ अप नहीं होगा तो लोग देखने के लिए नहीं होगा। हाँ ले लीजिए, तो लोग बैंडेज बांध पाएगा, ये सब करता है ना, सारे काम तो वही लोग करते हैं।